बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिफरे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कह दिया कुछ ऐसा कि हो गया सियासी हंगामा। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, पहलवानों के प्रदर्शन पर भी बोले स्वामी प्रसाद मौर्य और खोले कई राज। केंद्र की सियासत की तो बजा दी बैंड। स्वामी के बयानों के बाद एक बार फिर हंगामा बरपा। स्वामी ने अपने ऊपर इनाम की घोषणा करने वालों का निकाल दिया सरेआम जुलूस। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सियासी बयानों से हंगामा मचाने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयानी बम फोड़ा है और ऐसा धमाका किया है कि विरोधियों के कानों में सीटियां बज रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार जहां केंद्र की राजनीति को निशाने पर लिया तो अपने ऊपर इनाम घोषित करने वालों की लंका लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हलचल और बढ़ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बयान कि सियासी हल्ला मच गया। पहले आप सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा और उसके बाद बात करेंगे अब हालात क्या कहते हैं। होंगे कि राजभर जी दगी कारतूस के रूप में आए थे, चले गए। अब उनको दगी कारतूस दिखाई कहां पड़ रही है? अब तो भाजपा में दिखाई पड़ेगी जो दिखाई पड़ेगी। सर आप हिंदू राष्ट्र की बार बार विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बने, जबकि बिहार में बाबा बागेश्वर धाम और सरकार जो अपने आप को धर्म शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी भी इसका बिल्कुल पर जा चुके हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार शुरू हो गया और आप विरोध कर रहे हैं, क्या होगा? मच्छरों और मक्खियों के भ्रमराने से बादलों की एक आवाज नहीं निकल सकती, न कारखाने में तूती की आवाज। बाबा जैसे एक नहीं 1000 लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। आज लगभग 25 दिन दिल्ली में हो गए। हमारे जो भारतीय महिलाएं हैं, जो महिला रेसलर लगातार धरना दे रही हैं, बीजेपी के लोग जाकर के बाबा का दर्शन कर रहे हैं, अभी तक लोग कोई नहीं पहुंचा, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को लगातार कुचलने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में धरना देने वाली बेटियां कोई ऐसी तैसी बेटियां नहीं हैं, वो विश्व स्तर की उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाली लड़कियां हैं, वो पूरे देश की ऐसी गौरवशाली बेटियां हैं जिसपे पूरे देश को नाज होना चाहिए कि पूरे दुनिया में अपने। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे वहां अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध के चरित्र की चर्चा होनी थी, लेकिन उस मंच को सियासत के लिए जमकर इस्तेमाल किया गया और फिर एक के बाद एक ऐसे बयानी बम छोड़े गए जो जुबानी हिंसा का कारण बन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर जहां राज्य सरकार को लपेटे में लिया तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर मुझे धमकाने वाले सभी आतंकवादी थे। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई गेरुआ वस्त्रधारी मेरी जुबान काटने पर इनाम दे रहा था तो कोई गर्दन काटने पर इनाम की घोषणा कर रहा था। खुली धमकी देने वाले भी योगी सरकार के द्वारा किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब को देते हुए उन्होंने कहा कि मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है, बाबाओं के बयानों से देश नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अतीक अहमद की हत्या के मामले पर भी राज्य सरकार को जमकर घेरा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। स्वामी प्रसाद ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो कहा उसने सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया है।